दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। 2025 का स्वागत हमने कल ही कर लिया। अब 2 तारीख है। आज का जो हमारा विषय है वो है एक दवा, डायोस्कोरिया विलोसा। डायोस्कोरिया विलोसा इस औषधि का उपयोग हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के दर्द, विशेषकर पेट दर्द एवं शरीर के आंतरिक अंगों के दर्द में अत्यंत लाभकारी होता है। डायोस्कोरिया विलोसा औषधि का नाम होम्योपैथी की उन औषधियों के साथ लिया जाता है जिसका उपयोग एक से अधिक रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। इस औषधि का प्रयोग करने से पाचन शक्ति ठीक होती है। शरीर के विभिन्न लक्षणों के आधार पर डायोस्कोरिया विलोसा औषधि का उपयोग किया जाता है। जैसे मन से संबंधित लक्षण, जब कोई व्यक्ति अपने मित्र अथवा किसी परिचित का सही नाम नहीं ले पाता और भूल जाता है, उसे गलत नाम से पुकारता है तथा उसके मन में उत्तेजना और घबराहट रहती है, तो डायोस्कोरिया विलोसा औषधि का प्रयोग करना बहुत ही लाभकारी होता है। इसके अलावा उपयुक्त लक्षणों में आर्सेनिक तथा फास्फोरस औषधि का भी प्रयोग हो सकता है। सिर से संबंधित लक्षण, सिर के दोनों ऊपर कनपटियों में हल्का हल्का दर्द जो धीरे धीरे करके घटता बढ़ता रहता है। ऐसे में डायोस्कोरिया औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। इसे 12 की पोटेंसी से शुरू करें आप, या 6 की पोटेंसी से शुरू करें और फिर आगे की तरफ में बढ़ें। कम से कम 1 पोटेंसी की दवा 4 से 6 सप्ताह तक लेने से लाभ हो पाता है। अमाशय से संबंधित लक्षण, सुबह के समय मुंह जो है वो सूखा रहता है एवं कड़वा रहता है, जीभ परतदार हो, प्यास न लगती हो, दुर्गंध युक्त गैस की अधिक मात्रा में ढकार का आना, अमाशय का स्नायु शूल, हृदय की जलन, स्टर्नम के साथ बाहों तक दर्द, कड़वी तथा खट्टी ढकारों के साथ साथ हिचकी होती है तथा पाचन तंत्र का ऐसा दर्द जो खड़े हो जाने पर ठीक हो जाता है, आदि विभिन्न अमाशयों के लक्षणों में डायोस्कोरिया विलोसा औषधि का सेवन करने से बहुत ही लाभ मिलता है। पेट के दर्द के लिए आइए देखते हैं कि इसके लक्षण क्या है। पेट के दर्द में, पेट में इस प्रकार का दर्द होना जो पेट से दूर शरीर के अन्य अंगों जैसे हाथ और पैरों की उंगलियों में प्रकट होता हो, पेट में गड़ाहट के साथ गैस का बनना, पाचन संस्थान में ऐंठन तथा जलन होना, पेट में दर्द जिसमें धीरे धीरे टहलने से दर्द कम होता है, यह दर्द पेट में हमेशा ही घूमता रहता है और घूमते हुए सीने से हाथों तक आदि अंगों तक आ जाता है, आगे की ओर झुकने तथा लेटने पर कष्ट का बढ़ जाता है, आगे की तरफ में झुकने से कष्ट का बढ़ जाना। इसकी एक अलग दवा है, वो है कोलोसिंथ। और पीछे की तरफ में झुकने से अगर दर्द का कम होता है तो वहाँ है डायोस्कोरिया। शरीर के बाहरी अंगों में दर्द का होना तथा खाना खाने के तुरंत बाद मल त्यागने की इच्छा होना आदि लक्षणों में के होने पर डायोस्कोरिया विलोसा औषधि का प्रयोग करना बहुत लाभकारी होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हृदय संबंधी रोगों से इसके लक्षण क्या हैं। हृदय का दर्द उरेस्थी के पिछले हिस्से से हाथों तक का दर्द, सांस लेने में कठिनाई होना, हृदय की धड़कन कम होना तथा विशेष रूप से पेट के फूलने पर होने वाला दर्द जो सीने तक जाता है, आदि लक्षणों में डायोस्कोरिया विलोसा औषधि बहुत ही उपयोगी होती है। अब आइए, ये दवा जो है खूनी बवासीर से
में भी बहुत अच्छा कार्य करती है। खूनी बवासीर के लिए रोगी व्यक्ति में शरीर के साथ यकृत तथा किसी धारदार हथियार से लगने के समान दर्द का होना, बवासीर के मत से अंगूर के गुच्छे के समान बढ़कर बाहर की ओर फैल जाता है, जिसके कारण मल द्वार में दर्द उत्पन्न होता है। पीले रंग का दस्त आना, जिसमें सुबह के समय दर्द में वृद्धि होती है, उसके बाद शरीर में अधिक दुर्बलता आती है। ऐसा प्रतीत होता है कि पेट की गैस और मल दोनों ही बहुत अधिक गर्म है। ऐसी स्थिति में डायोस्कोरिया विलोसा औषधि का उपयोग करना चाहिए। इससे आप 6 की पोटेंसी में लेके कम से कम 4 से 6 सप्ताह तक खाएं। याद रखें, जैसा कि मैं ये कहता हूँ बार बार, कि यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी के लिए है, ना कि दवा लेकर खुद खाने के लिए। अगर आपको ऐसा कुछ प्रतीत होता है, इस तरह के लक्षण हैं, तो आप अपने नज़दीकी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे सलाह मशवरा लें। पुरुष के गुप्त रोग से संबंधित लक्षण। पुरुष के अंदर सेक्स पावर में कमी, लिंग में उत्तेजना की कमी, पुरुषों के अंडकोश तथा स्त्रियों के स्तनों में निकलने वाले पसीने से होने वाली दुर्गंध, स्वप्न दोष या अन्य कारणों से वीर्यपात होने के कारण होने वाली यहाँ तक कि घुटनों की दुर्बलता आदि विभिन्न धातु संबंधी रोगों में डायोस्कोरिया विलोसा औषधि का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको होम्योपैथी से लगाव है तो आप एक वीडियो को बार बार सुने। एक बार सुनने से या जानने से या बीच में छोड़ कर सुनने से कुछ भी नहीं आता है। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।